जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 16 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का फुल एनालिसिस। और आप लोगों का भी यदि आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होता है तो आप लोग इस नंबर पर हमें सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों की शिफ्ट में पूछे जाएंगे व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या पूछा गया था आप लोगों से कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर होगा हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। कोई आवृत्ति या घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, संवहनी ऊतक किसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा इस प्रकार से थे। तो राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, पौधों के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच में आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन रिवाइज हुआ। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे 3 दिन पहले एक शिफ्ट में पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, और आज देखेंगे कि आज थर्ड शिफ्ट में फिर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी थी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया, और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। तो इसमें युद्ध किसका किसका हुआ, तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का आमने सामने युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। सिराजुद्दौला जो है यह अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी की वजह से हार गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था 2022-23 में भारत की जीडीपी कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 7.2। वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 7.2 थी। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हर क्वेश्चन के साथ रखे हैं और ये एक्स्ट्रा फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आज आंकड़े जारी किए गए। भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए 7.2% रही। जीडीपी का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑक्टेन संख्या में। पेट्रोल की शुद्धता जो है यह ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। जिस पेट्रोल की जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या अधिक होगी उतना ही ज़्यादा वह पेट्रोल शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है शून्य बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बैंक में क्रेडिट किस रूप में रखती है। देखिए यहाँ पर बैंकों होना चाहिए, बैंकों में क्रेडिट किस रूप में रखती है। तो इसका जो राइट आंसर है बैंक क्रेडिट सुरक्षित या असुरक्षित हो सकता है। बैंक क्रेडिट के प्रकारों में क्रेडिट कार्ड, बंधक, कार ऋण और व्यावसायिक क्रेडिट लाइन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए हाल ही में जितने भी शिफ्ट अभी तक हुई है इन सभी में नदियों से एक क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को काफ़ी ध्यान से नदियों के बारे में पढ़ के जाना है। लुसेंट में आप लोगों को इसका चैप्टर अलग से दिया हुआ है, नदियाँ और नदी परियोजनाओं का, और एक आपको स्पीडी जो रेलवे की स्पीडी होती है सामान्य ज्ञान की उसमें भी यह देखने को मिल जाएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो काली नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। काली नदी जो है यह सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मीठे पानी की किस नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था। तो ऑप्शंस के अनुसार जो इसका राइट आंसर था वह चंबल नदी था। एमपीजीके से यह क्वेश्चन पूछा गया मीठे पानी की किस नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा चंबल नदी। मीठे पानी का ऐसे क्या है, वह नदी जो साल के 12 मास बहती रहती है, वह कैसे पानी होती है जिसका पानी पीने योग्य हो, वह मीठा पानी कहलाता है। तो चंबल नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। चंबल नदी की बात की जाए तो देखिए चंबल नदी, पहले तो हम गंगा डॉल्फिन की बात कर लें। तो गंगा डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चंबल नदी का उद्गम जो है यह इंदौर के महू के निकट जानापाप पहाड़ी से होता है। इसे अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको जानापाप पहाड़ी भी देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। यह यमुना की सहायक नदी है, यह भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मृदा अपरदन है वह चंबल नदी के कारण ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र जो हैं यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किस धन को पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शंस के अनुसार था हरित धन को पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है। हरित धन से आशय हमारे चारों ओर पाए जाने वाली जो हरियाली है, ठीक है, उसी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बाजीराव द्वितीय ने कौन सी संधि की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शंस के अनुसार बसीन की संधि थी। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को भारत में पूना, जिसे आप पुणे के नाम से जाना जाता है, के पुणे के मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक समझौता थी जिस पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आप लोगों की शिफ्टों में पूछे गए थे। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वह सभी उनकी शिफ्टों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें सारे क्वेश्चन अपनी शिफ्ट में पूछे गए बता सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।